एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विभाग ने एक और नया जोखिम भरा सफर का ऐलान कर दिया है कि पूरे राज्य के लिए नए एकल आरएमएस विक्रेता की नियुक्ति करने जा रहा है, जो कि लगातार कई असफल प्रयासों के बावजूद इस नए एकल आरएमएस सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि करीब एक दशक पहले केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिलिंग सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए अनुदान दिया था। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शहरी यूपी में करीब 70 लाख उपभोक्ता करते हैं। स्थापना के दूसरे चरण में ग्रामीण यूपी के क्षेत्रों में एक और बिलिंग सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया था, जिसमें 3 करोड़ में से बाकी के करीब 2.25 करोड़ उपभोक्ता इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को वर्तमान प्रणाली में स्थापित करने में 4 से 5 साल लग गए थे, जबकि यूपी पीसीएल एक नई बिलिंग प्रणाली नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। ये एक विनाशकारी कदम हो सकता है, जबकि बड़े उपयोगिता बिलिंग सिस्टम में अक्सर प्रक्रिया संक्रमण, कार्यात्मक देरी और उत्पादकता और लाभप्रदता का एक बड़ा नुकसान के उच्च जोखिम शामिल हैं। इस नई व्यवस्था को निरर्थक के रूप में भी देखा जा सकता है। अन्य कई मुद्दे हैं जिन्हें बिलिंग सॉफ्टवेयर को बदलने के बजाय संशोधित करने की आवश्यकता है, जबकि ये महामारी के समय में राज्य सरकार की सफलताओं, उपलब्धियों और अच्छे कार्य प्रणाली पर भारी पड़ सकता है और उपभोक्ता के मन में और अधिक शंका उत्पन्न कर सकता है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार पहले कई अज्ञात कारणों से निविदा 2 बार रद्द की गई थी। अब विचाराधीन नए निविदा दस्तावेजों में 3 बोलीदाता हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि इन 3 बोलीदाताओं में से एक को निविदा मानदंड में गंभीर कमियों के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें से 2 बोलीदाताओं ने बोली को अर्हता प्राप्त करने के लिए एक ही परियोजना अनुभव का उपयोग करने का दावा किया है, जो अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा है। दूसरी ओर यूपी पीसीएल की पिछली असफल प्रयासों के बावजूद फिर से इस बेइज्जती से बचने के लिए अब यह प्रयास किया जा रहा है कि इन 3 बोलीदाताओं में से एक का चयन कैसे भी कर लिया जाए। विभाग के इस आचरण और बेबुनियादी निर्णय से सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो कि विशेष रूप से चुनावी राज्य के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के स्वच्छ नेतृत्व की प्रतिष्ठा को बदल सकता है। पिछले 2 वर्षों में यह तीसरी बार है जब यूपी पीसीएल एकीकृत आरएमएस को लागू करने की कोशिश कर रहा है। पहले की बातों को कुछ वैध कारणों से खारिज कर दिया गया था। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के कुछ तार्किक कारण दिए गए थे। यदि ये आरएफपी इस समय किसी बोली लगाने वाले को प्रदान किया जाता है, तो ये प्रक्रिया के कार्यान्वयन और सत्यापन को पूरा करने में लगभग 2 से 3 साल लगेंगे और सिस्टम को स्थिर करने के लिए और 2-3 साल लग जाएंगे। इसे समय और संसाधनों की बर्बादी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि पूरे यूपी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करता है। यूपी पीसीएल द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार पहले ये स्थापित सिस्टम कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं तथा मौजूदा व्यवस्था में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह पिछली आरएमएस प्रणाली को स्थापित करने में वर्षों लगे थे, उसी तरह नए आरएमएस को भी लागू करने में लंबा वक्त लगेगा। ये उपभोक्ता और यूपी पीसीएल के अनुसार असुविधाजनक हो सकता है और जनशक्ति और पैसे की बर्बादी के अलावा कोई नया परिणाम नहीं दिखाएगा। लेकिन संपूर्ण राजस्व प्रणाली बिलिंग प्रणाली को बदलने का प्रयास विशेष रूप से तब हो सकता है जब चुनाव नज़दीक हो। ये सरकार के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। इससे विभाग के राजस्व सृजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जो उपभोक्ता पहले से ही स्मार्ट मीटर में आई खराबी से तंग आ चुके हैं, उन्हें भी नई अनजान समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 3 बोलीदाता भी स्पष्ट रूप से अर्हता प्राप्त नहीं कर रहे हैं और इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, जो योग्यता मानदंड और वैधता के साथ निविदा देने को प्रभावित करती है। सभी बोलीदाताओं के पास कुछ बड़ी खामियां और अंतराल हैं, जो निविदा देने के समय पैदा कर सकती हैं और बदले में यूपी पीसीएल और बोलीदाताओं के लिए कई विवाद पैदा कर सकते हैं। दूसरा, इसे अभी लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम एक महामारी और बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। राजस्व प्रणाली को बदलने के अलावा कई समस्याएं हैं और राजस्व व्यवस्था को भी इससे कोई दिक्कत नहीं लगती। तो यूपी पीसीएल किसी ऐसी चीज का समाधान मुहैया कराने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है जो कोई समस्या ही नहीं है? राजस्व प्रबंधन प्रणाली को किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। यूपी पीसीएल पूरे यूपी के लिए एकल राजस्व प्रणाली को लागू करने पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहा है? अभी ही क्यों?
ये सब राजनीति से प्रेरित लगता है और हाई प्रोफाइल घोटाला बनाने के उद्देश्य से है, जबकि 3 विक्रेताओं के सामने समस्याएं हैं और विक्रेताओं के कारण बड़ी समस्याएं होने की संभावना है। यूपीपीसीएल बोली रद्द करने से क्या रोक रहा है? यूपीपीसीएल उस घोटाले के लिए जाना जाता है जहां निगम ने अपने कर्मचारियों के पीएफ को मुंबई स्थित एक निजी कंपनी में सावधि जमा के रूप में अवैध रूप से निवेश किया था। यूपीपीसीएल के ट्रैक का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। साल 2018 में केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में शहरी उत्तर प्रदेश के 40 लाख परिवारों के लिए नए स्मार्ट परियोजना को लागू करने का अनुबंध किया था। शहरी के साथ स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना और बिजली की खपत को युक्ति संगत बनाना था, लेकिन 14 अगस्त 2020 को जो हुआ उससे यूपीपीसीएल के सारे दावे धराशायी हो गए। जन्माष्टमी समारोह के दौरान बिजली गुल हो गई और 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरेलू स्मार्ट मीटर ने काम करना बंद कर दिया। मीटरों ने एक कमांड दिखाना शुरू कर दिया जिसमें लिखा था, मासिक किराया भुगतान न करने के कारण आपका बिजली का वितरण रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री ने स्मार्ट मीटर सिस्टम के समाधान की घोर अक्षमता को ध्यान में रखते हुए जांच के आदेश दिए थे। इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स को नियुक्त करने का आदेश दिया था, जो इस स्मार्ट मीटर फेलियर की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिस्टम के स्थिर होने तक स्मार्ट मीटर रोल आउट पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि इस घटना के 1 साल बाद भी विभाग को अभी तक इस समस्या का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है ताकि स्मार्ट मीटरिंग को दोबारा शुरू किया जा सके। इस घटना के 1 साल हो चुके हैं और अभी भी यूपीपीसीएल की ओर से कोई अपडेट नहीं है कि ब्लैकआउट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।